स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पटवार आरएएस फर्स्टग्रेड कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज आपको 200 नहीं लगभग 2000 प्रश्न मिल जाएंगे। 2000 तो ज्यादा हो गए, चलो सब कोई बात नहीं, मैं ओवर एक्टिंग के नंबर काट के आपको बता देता हूं। लगभग आपको 500 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, जिनमें कुछ मौखिक होंगे, कुछ यहां पर लिखे हुए होंगे, कुछ समझाते समय जब आपको हम बताते हैं तो वो आपके वो सारे प्रश्न हो जाएंगे, या कुछ व्याख्या करते समय साइड में अलग से लिखेंगे वो प्रश्न हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि यह क्लास सभी एग्जाम के लिए है और इसको आपको देखकर जरूर जाना है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्लास में। संभागीय व्यवस्था के संबंध में गलत कथन है। देखिए, क्लास स्टार्ट हुई और हमने प्रश्न शुरू कर दिया, और आज मैं देखना चाहूंगा इस राजस्थान में ये तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, ये क्लास बता देगी। क्योंकि इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक विशेषता हमसे जुड़े हुए पहलू हैं, लेकिन ये वो पहलू है जहां से प्रश्न आते हैं और गलत हो जाते हैं। बताइएगा, 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ किया गया, 1962 में सुखाड़िया सरकार द्वारा इसे समाप्त किया गया, 1989 में हरिदेव जोशी द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया। मैंने कहा था देवी और सज्जनों, 30 मार्च 1949 वो दिन था जब संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। फिर मैंने बताया मौन कर दिया मोहनलाल सुखाड़िया ने, मौन कर दिया यानी बंद कर दिया, तो सुखाड़िया जी ने, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है? सी। तो अपना जो यहां पर उत्तर हो जाएगा वो सी, क्योंकि 1989 नहीं था, 1987 ईस्वी। अभी वर्तमान में संभागों को लेकर जो विशेषज्ञ समिति बनी, उसका जो अध्यक्ष था वो डिप्टी सीएम को बनाया गया और संयोजक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। आप जानेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 10 संभाग बना दिए गए। देवी और सज्जनों, ये तो हम थे, हमारी सरकार ने आते ही सीकर संभाग, पाली, बांसवाड़ा इनको निरस्त कर दिया और हमने बना दिए वापस 7 संभाग। तो वर्तमान में 7 संभाग हैं और नवीनतम संभाग भी वही भरतपुर था, 2005 में बना और आज भी वही भरतपुर है, याद रख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। मोहनलाल सुखाड़िया निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे? मोहनलाल सुखाड़िया, जैसे मैं कहता हूं भारतीय इतिहास में हमसे प्रश्न आता है कि जब, ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को आप लोग? हैं सारी चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के राज्यपाल थे। अब जो नहीं ऑप्शन में वो हो जाएगा, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में तो राज्यपाल रहे, लेकिन कहां थे? असम में नहीं रहे। मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके पिता पुरुषोत्तम सुखाड़िया क्रिकेटर थे, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, इंदुबाला से विवाह किया, इंदुबाला से विवाह किया तो नाथ द्वारा में बाजार बंद कर दिए गए, नाथ द्वारा में बाजार बंद कर दिए गए। क्या क्यों कर दिए गए? क्योंकि यह विवाह अंतरजातीय था, अंतरजातीय विवाह। देवी और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जब भी राज्यपाल की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। कनाडा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला वो देश जिसकी राजधानी ओटावा है, संसार की सबसे बड़ी खान ओटावा है। कनाडा से भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है। हल्के में मत लेना इन प्रश्नों को,
और मुझको भी हल्के में मत लेना, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, दुआ करना सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आप पढ़ते रहें और आगे बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जाए राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल पद जो है, राज्यपाल पद कहां से लिया गया? कन्नाडा से। अखबारी कागज उत्पादन में पहला स्थान है कन्नाडा का, अखबारी कागज उत्पादन में पहला स्थान। ठीक है। सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा, संघीय व्यवस्था, संघ का नाड़ा कन्नाडा, संघीय व्यवस्था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, आप जानते हैं। और राजधानी है ओटावा, राजधानी ओटावा। ओटावा जो है इसे सोने की खान कहते हैं, सोने की खान। सपने में मिलती है कुड़ी, मेरी सपने में मिलती है, ऐसी कुछ नहीं मिलेगी कुड़ी। वर्तमान तक के सभी मुख्यमंत्रियों में किसके साथ सर्वाधिक मुख्य सचिवों ने कार्य किया है? वर्तमान तक, यानी वर्तमान की बात की जाए तो भजन लाल जी शर्मा भी आएंगे, जिन्होंने वर्ष 2025 में योजना चला रखी है कि देवी और सजनों कुछ भी हो जाए, मैं आपको बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। हमारी सरकार में हर घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी योजना संचालित की जाती है। 53,749 और 5,670 पद हाई कोर्ट में, फिर भी कम पड़ जाए तो ड्राइवर के लिए 58 पद हम स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों ने कहा जीके का वेटेज बढ़ाओ, कहिए लो साहब। फिर भी कहा कि हम नौकरी नहीं लग रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, तो देवी और सजनों उन्होंने कहा हिंदी पढ़ो, आंसू सर से कला संस्कृति पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो और इंटरव्यू की तैयारी करो, नौकरी पक्की। तो अब तो आप बताओ। हाँ, ऐसे सीएम जिनके साथ दो दो मुख्य सचिव रहे। मुख्य सचिव किस रैंक का अधिकारी होता है? वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? और आगे की इस कड़ी को मैं अपने साथी को बुलाना चाहूंगा। वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा, व्याख्याता भर्ती से चयनित, अच्छी रैंक के साथ झुंझुनू के निवासी रजत जी चौधरी सर को कि वो आए और तेजाजी के आशीर्वाद से इस क्लास को आगे लेकर चले मेरे साथ साथ, क्योंकि जो चीज वो बताएंगे वो चीज मैं सुनकर बताऊंगा। मैं आपको बता दूंगा अभी हीरालाल शास्त्री है, वेंकटाचार्य है, जय नारायण व्यास है, ब्रतुल्ला खां है, पहाड़िया है, इनके साथ में जो है कितने सीएम रहे थे आपको अभी बता दूंगा मैं। हाँ, कट रही है वॉइस? ठीक है, अभी सही कर देता हूं। सुधांश पंत अभी तो आ जाओ सर, तो एक बार सभी शेयर करें। नमस्कार सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। कैसे हैं भाई सब लोग? देखो, हम आज राजस्थान पॉलिटी के उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर आज के समय में राजस्थान आरएस हो अपना, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा उससे संबंधित, तो वर्तमान में सभी मुख्यमंत्री, आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से सर्वाधिक मुख्य सचिवों के साथ किस मुख्यमंत्री ने कार्य किया है? तो देखो, अशोक गहलोत ने 13 मुख्य सचिवों के साथ कार्य किया। कितने सचिवों के साथ? 13 मुख्य सचिव। यदि अशोक गहलोत के बाद बात करें तो वसुंधरा राजे, कौन है? वसुंधरा राजे। यहाँ पर लिख दो सर, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे 8 थे क्या है? हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया 8, बिल्कुल 8 मुख्य सचिव इनके साथ रहे, कार्यकाल किया। भैरव सिंह शेखावत जो है इनके साथ 9 हो गए, भैरव सिंह शेखावत के साथ 7, भैरव सिंह शेखावत के साथ 7 मुख्य सचिवों ने कार्य किया। अब यहां गलती क्या करते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया हमारे पास सबसे लंबे कार्यकाल वाले क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे। तो बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि हो सकता है क्या हो? मोहनलाल सुखाड़िया हो। लेकिन मुख्य सचिव ऐसा पद है जो मुख्यमंत्री की सलाह मानने वाला जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री बनाते। तो ये ट्यूनिंग बैठने का काम है। जिस मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री साहब की क्या बैठ गई? ट्यूनिंग बैठ गई,
उनको बना लिया गया। अभी भजनलाल जी जो है वो सुधांशु पंत जो है उनके साथ ही कार्य कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे इस क्लास को हमने दोनों ने क्यों शुरू किया कि वाद विवाद के साथ राज व्यवस्था को कैसे पढ़ा जाए। जैसे भैरव सिंह शेखावत का नाम आया, खाचरियावास बिल्कुल बिल्कुल, बाबू का नाम आपको याद आना चाहिए, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री याद आना बिल्कुल चाहिए, और भारत के भी वो एक पद पर रहे थे, क्या बने थे सर वो, उपराष्ट्रपति बने थे। बहुत बढ़िया। सूचना का अधिकार याद आना चाहिए। हाँ। उन्हीं के कार्यकाल में सूचना का अधिकार अरुणा रॉय ने जो प्रारंभ की थी मुहिम, उसको क्या किया था, साकार किया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो पूर्व में किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे, खोज के निकाला गया क्वेश्चन, खोज के, आज तक नहीं बना ऐसा क्वेश्चन। क्या बात पूछी है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले क्या नहीं रहे, किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे, डायरेक्ट क्या बने हैं। जिस प्रकार आई थी ना इस बार पर्ची सरकार कि भाई सीएम का नाम किसी में आ गया, पर्ची में आ गया, तो वैसा पहले भी हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए चीजें क्या हो जाती है, बहुत जल्दी उछल जाती हैं। तो टीकाराम पालीवाल भी ऐसे ही थे, पहले किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, केवल नॉर्मल क्या थे, विधायक ही थे। उसके बाद यदि अपन बात करें तो जय नारायण वास के साथ भी यही स्थिति थी, ये तो शुरुआती मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो आपके भैरव सिंह शेखावत क्या नहीं थे, किसी भी मंत्री परिषद में नहीं थे। और इस बार वाले कौन, अपने भजनलाल जी। अच्छा, तो इसका उत्तर सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 3 4 और 5, बिल्कुल 3 4 5। अब देखिए दोस्तों, मैं साथ साथ में ये देख रहा हूं, अभी क्या हुआ कि यहां से भी एक प्रश्न अच्छे बनते हैं, क्योंकि देखो मुझे जो फैक्ट वाले प्रश्न है वो सीधे सीधे याद रहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि वह मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे, निर्वाचित भी रहे, जय नारायण व्यास थे। आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, देवी और सजनों, मुझे आज भी याद है, मैं वहीं बैठा था, क्योंकि झूठ का तो पग हुआ ही को नहीं। उस समय बरकतुल्ला खान राजस्थान के सीएम थे, उन्हें छोटे मियां के नाम से भी जाना गया। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर जिले के अंदर बना हुआ है, जिस बात को आप ध्यान रखना। वर्तमान में जो भजनलाल जी शर्मा हैं, उनका गांव अटारी गांव है, भरतपुर के रहने वाले हैं, नदबई तहसील के रहने वाले हैं। एक एक प्रश्न बनता है कि हरिदेव जोशी राजस्थान के पहले दिव्यांग सीएम थे, बिल्कुल। हीरालाल देवपुरा जिनका कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल रहा। ऐसे प्रश्न आपको आज याद होंगे। अब हम दो खड़े हैं आपके साथ, क्लास को शेयर कर दीजिए और प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, ताकि सर कहें कि ये मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनको सब कुछ आता है। सर बताइएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष, ये वो दौर था जब केंद्र और राज्यों में क्या हो रही थी, कांग्रेस की ही सरकारें बन रही थी। किसकी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें। उसके बाद क्या हुआ, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष क्या बना, आपका गैर कांग्रेसी बना। तो पद ग्रहण कब किया, नाम तो सभी पूछते हैं, नाम तो सभी पूछते हैं, पद ग्रहण कब किया गया यह भी हमें पता होना चाहिए। तो 18 जून, फटाफट आंसर करो, 18 जुलाई, 17 जून, 17 जुलाई। प्रत्येक बात को ध्यान से समझना है, प्रत्येक बात को। बताओ गैर कांग्रेसी, बताओ। देखो इसका आंसर है बी, 18 जुलाई 1977 को। 18 जुलाई 1977 को प्रथम गैर कांग्रेसी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया था, पद ग्रहण किया था। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा क्या रहे, उपाध्यक्ष भी रहे। किसके साथ जोड़ के पूछा है, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि वर्तमान सरकार में क्या है, दो उप मुख्यमंत्री है। एक का नाम है दिया कुमारी और एक का नाम प्रेमचंद बेरवा। तो राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री जो क्या रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, हरिशंकर भाबड़ा, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेरवा, रामनिवास मिर्जा। कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री भी है, प्रथम महिला मंत्री, बिल्कुल प्रथम महिला मंत्री भी है, याद रखना, प्रथम महिला मंत्री भी है। चलो तो भाई इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ। बता दिए सर, ठीक बता रहे हैं। देखो हमारे बच्चे कम नहीं है ना गलती बता रहे हैं तो। ए भी बता रहा है सर, टिंकू जी। हाँ ये सही है, ये सही है, बिल्कुल। अरे वो गलत मत बताओ दे। हाँ ठीक है। हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान उपराष्ट्रपति द्वारा
किस विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया? ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिले आपको, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिले। आप कमेंट में यह भी बता दो कि पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बताओ, कौन बताएगा? देखते हैं आज। ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे कौन है? हरिशंकर भाबड़ा। ऐसे मुख्यमंत्री, ये भी बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बताओ, फटाफट बताओ। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री बताओ। ठीक है, तो यह है 10वीं। कौन सी विधानसभा में? 10वीं। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? अपने जगदीप धनखड़। उन्होंने प्रयास किया था शांतिलाल चांपलोत को हटाने के लिए। जगदीप धनखड़, इनका गांव पूछा जा सकता है। धनखड़ गांव जो है किठाना झुंझुनू के निवासी हैं। किठाना झुंझुनू के निवासी हैं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई आगे चलो। किस समिति की अनुशंसा पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर स्थापित की गई? मुख्य पीठ कहां? जोधपुर। अभी भी कहां है? जोधपुर। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उसमें कौन सा ऑप्शन है? एसपी सिन्हा समिति, सरदार पटेल समिति, सत्यनारायण समिति, या फिर बीआर पटेल समिति? किस समिति की सिफारिश पर? बीआर पटेल समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर हुआ? साहब, बीआर पटेल समिति की सिफारिश पर हुआ। याद रखना, किसकी सिफारिश पर? बीआर पटेल समिति की सिफारिश पर। इन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ तो कहां स्थापित कर दो? जोधपुर में स्थापित कर दो। और राजधानी किसको बना दो? जयपुर को बना दो। राजधानी किसको बना दो? जयपुर को बना दो। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। बीआर पटेल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में केवल एक राज्यपाल ही रहे? केवल एक राज्यपाल किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे? यह बताना आपको। बताओ, देखे फटाफट। शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपरा, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ध्यान रखना, आजकल एग्जाम का ट्रेड क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इस बात का विशेष रूप से हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। तो हीरालाल देवपुरा, ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन इस आधार पे ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आपसी जो संबंध है उसके आधार पर क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। वह मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राज्यपाल का पद आया। राज्यपाल का पद सर्जित किसके कार्यकाल में हुआ? पहले क्या था? राज्यपाल नहीं था। पहले राजस्थान किस में था? बी श्रेणी का राज्य था, ए श्रेणी में नहीं था, भाग 6 लागू ही नहीं होता था। तो किसके कार्यकाल में आया? मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में पहली बार राजस्थान के लोगों ने किसको देखा? राज्यपाल को देखा। किसको देखा? राज्यपाल को देखा। वरना पहले क्या देखते थे? महाराज प्रमुख देखते थे। क्या देखते थे? महाराज प्रमुख देखते थे। इस बात का अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे युवा मुख्यमंत्री, यह भी याद रखना। सबसे युवा सीएम कौन है? मुख्यमंत्री अपने मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल, यह भी साथ में याद रखो। सर्वाधिक कार्यकाल क्या याद रखना है? सर्वाधिक कार्यकाल भी आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा क्या याद रखोगे? जो सर ने बता दी अभी बात कि इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया, वो सारी कहानी आपको पता है। इनके कार्यकाल में कितने मुख्य सचिव थे? तो 8 मुख्य सचिव। कितने थे? 8 मुख्य सचिव। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के कौटिल्य कहलाए जाने वाले, क्या कहलाए जाने वाले? कौटिल्य भी कहते हैं वाले मुख्यमंत्री से असंगत कार्यकाल है। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 3 कार्यकाल रहे। कितने कार्यकाल रहे? 3 कार्यकाल रहे, लेकिन पूरा कभी भी नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? पूरा कभी भी नहीं कर पाए। कब कब? 1973 से 77, 85 से 88, 89 से 90 और 89 से 91, 89 से 90। बताओ देखे। तो ध्यान रखना यह मामला गलत है। 89 से लेकर ये कब तक रहे थे? 4 दिसंबर 1989 से लेके 4 मार्च 1990 तक रहे। लिख लेना भाई, 4 दिसंबर 1989 से लेके 4 मार्च 1990 तक रहे। तो ये मामला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अभी तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी अभी आएगी। देखो, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री,
राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी तो सब पढ़ते हैं, गैर राजस्थानी कौन थे? तो बताओ, देखे कौन बताएगा भाई, बताओ। शिवचरण माथुर, हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी। शाबाश भाई, सबका सही है, सीएस वेंकटाचारी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राज्यपालों में से असंगत को छाटिए। सरदार जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, कल्याण सिंह। ये तीन जो हैं आपके, इन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया था? पूर्ण किया। कार्यकाल इन्होंने क्या किया? अपना पूर्ण किया था। जबकि सरदार जोगिंदर सिंह का कार्यकाल क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। तो असंगत कौन सा हो गया आपका? सरदार जोगिंदर सिंह हो गया। आगे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने क्या दिया? अपने पद से त्याग पत्र दिया। जिन्होंने अपने पद से क्या दिया? त्याग पत्र दिया। बताओ देखें, एस के गर्ग, फारूक हसन, जे एम पांचाल, ए के माथुर। ठीक है, ए के गर्ग। किसका आंसर क्या होगा? ए के गर्ग। फारूक हसन जो है ये क्या रहे थे? राज्य मंत्री भी रहे। क्या रहे? राज्य मंत्री भी रहे, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये हाईकोर्ट एलडीसी का जो बैच है उसमें विशेष छूट है। लाइव बैच 499, रिकॉर्डेड बैच जो आपको 251 रुपए में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले से आज तक कोई महिला विधायक निर्वाचित नहीं हुई? राजस्थान के किस जिले से आज तक कोई महिला विधायक निर्वाचित नहीं हुई? जैसलमेर, टोंक, झुंझुनू और चूरू। तो इसका आंसर है आपका जैसलमेर। कहां से? जैसलमेर से। जैसलमेर से आज तक कोई भी महिला क्या नहीं हुई? विधायक निर्वाचित नहीं हुई है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, लेके किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया जा सकता, कहां? रिटायरमेंट के बाद कहां भेजेंगे उसको? किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाएंगे, राजदूत बनाएंगे, या राज्यपाल बनाया जा सकता है, या सरकार द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये चारों ही बनाए जा सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय का वो चांसलर भी बन सकता है, राजदूत भी बनाया जा सकता है, राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, सरकार द्वारा गठित कोई समिति है उसका भी उसे क्या बनाया जा सकता है? सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सुमेलित करवा रहा है। आर्टिकल 215 क्या कहता है? आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। 222 क्या कहता है कि भाई एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायाधीश में, एक न्यायाधीश को किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकते हो। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 226 क्या कहता है कि भाई तुम्हारे मूल अधिकारों पर यदि खतरा आता है तो क्या जारी करवा लो? रिट जारी करवा लो। और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 227 में है। किसमें है? आर्टिकल 227 में। तो बिड़ाओ देखो, ए 4, बी में 1, सी में सी और डी में 2। तो ए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आगे चलो, भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। निम्न सूची में से राज्यों का कौन सा उत्तर विकल्प है? बात ये पूछ रहे हैं कि भाई विधान परिषद जो है ना वो कौन से राज्यों में है? आंध्र प्रदेश में तो है, गोवा में नहीं, हरियाणा में नहीं, बिहार में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बिहार ये छोड़ दो, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तमिलनाडु में कहा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? कौन रहे? बलीराम भगत रहे। कौन रहे? बलीराम भगत। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। हाँ, सी होगा बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? निधन हो गया। एस के सिंह, दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन। तो किसका? चारों का ही। चारों का ही क्या हो गया? अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया था। चारों का बिल्कुल सही है। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल से संबंधित कथन आपसे पूछे गए हैं, बताओ देखें। भारत का नागरिक हो, 35 साल हो जाए,
ठीक है, और क्या हो, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। यह बात कब लागू हुई थी? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना। इसी के साथ उच्च न्यायालय लागू हो गया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान का क्या है युग्म गलत है? क्या पूछा आपसे? गलत पूछा है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, और 165 ना 165 में तो क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। ये तो हमें पता है, कोई बुद्धू थोड़ा ना बना सकता हमें, है? तो क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। तो गलत कौन सा हो गया? 165 हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले यानी डिमोशन किसका हुआ? जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो याद रखना किसका? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल पहले क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ? जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए, तो इनको क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, चलो टीको लगो। हाँ, ये ध्यान रखना, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीका लगाते हैं ना, नया काम करते हैं, तो टीकाराम पालीवाल। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। कौन सी समिति का? बलवंत राय मेहता समिति। राज्य प्रशासन से है, राजस्व सुधार से है, केंद्र राज्य संबंध से है, या फिर स्थानीय स्वशासन से है? तो किसके साथ संबंध है बताओ? देखें, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। स्थानीय स्वशासन किसके साथ है? स्थानीय स्वशासन के साथ। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सोशल ऑडिट, क्या पूछा है आपसे? सोशल ऑडिट पूछा है। ठीक है, राज्य सरकार की, संघ सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, लोक निगम की। तो ध्यान रखना किसकी है? स्थानीय स्वशासन की। और आर्टिकल 243 जे में किसका उल्लेख मिलता है आपको? सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख मिलता है, सोशल ऑडिट का उल्लेख मिलता है। यह बात दिमाग में बैठा लो भाई। अगला है, भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है। जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच क्या है? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। बताओ, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब हमारा दिमाग खराब कि भाई ये तो सबके सब किसमें? स्थानीय स्वशासन में। लेकिन क्या पूछा है? जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच। तो मंच क्या होता है? ग्राम सभा होती है। क्या होता है? ग्राम सभा होती है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? किसका गठन करेंगे? विधान परिषद का गठन करेंगे। अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171। बताओ देखें, तो गठन की बात है, तो गठन किस में बताया गया है? 169 में बताया गया है। गठन के लिए प्रस्ताव कौन भेजेगी? विधानसभा भेजेगी, विशेष बहुमत से पारित करके भेजेगी। कहां जाएगा? संसद में जाएगा। संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित कर देंगे, फिर क्या बन जाएगी? विधान परिषद बने जाएगी, जिसमें 1/6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किस क्षेत्र से? तो याद रखेंगे, ये क्रम याद रखेंगे, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। लास्ट में क्या आता है? समाज सेवा ही बचती है खा पी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में किसके बारे में पूछा है? हाई कोर्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ये 213 में तो क्या है? अध्यादेश जारी होता है। क्या जारी होता है? अध्यादेश जारी होता है। तो ये मामला क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें क्या सही है? क्या पूछा आपसे? वहां क्या पूछा है? सही पूछा है। तो ए गलत हो गया, तो बच गए कौन से? 2, 3, 4। चलो आगे।
सुमेलित करो पंचायतों के लिए। ई में क्या है, जी में क्या है, के में क्या है, सी में क्या है। तो देखो ई में तो है आपका अवधि, सी में है संरचना, और के में है निर्वाचन, और जी में है क्या आपकी प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। तो 4, 2 फिर 1 और 3, 4, 2, 1 और 3, तो सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। शाबाश भाई, चलते चलो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? संवैधानिक दर्जा पहले नहीं था, फिर क्या किया हमने भाई, भाग 9 जो खाली पड़ा था ना, आर्टिकल 243, उसमें हमने जोड़ दिया 243 से लेके और 243 ओ तक। तो हमने क्या जोड़ दी, पंचायतें जोड़ दी। क्या जोड़ दी, पंचायतें जोड़ दी। पंचायतों को पूछा है तो आज देखो, राज्य सरकार के कार्य संचालन के श्री गणेश में सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति अनिवार्य होती है? मुख्य सचिव, राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, मुख्य सचिव, किसकी नियुक्ति अनिवार्य होती है? तो राज्यपाल की। राज्यपाल के बिना प्रोटेम स्पीकर भी नहीं आएगा। हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपसे क्या पूछा है कि भाई यहां सत्य, सत्य तो केवल एक है, बाकी सब क्या है, असत्य है। क्यों? राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी का। राजस्थान सरकार तो कब अस्तित्व में आई? 1 नवंबर 1956 में। दूसरा, ये तो सही हो गया। त्रिस्तरीय कहां है? पंचायती राज संस्था ये तो कब आई है? 1992 में आई है। और राजस्थान सरकार के राजनीतिक मुखिया अर्थात सीएम, सीएम का सचिव सीएस नहीं होता है। अरे ये बात समझ में, ये तो सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के श्री गणेश में सबसे पहले नियुक्ति किसकी होगी? राज्यपाल की। राज्यपाल ही क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? ध्यान रखना, यदि राज्यपाल नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर कौन बनाएगा? इसलिए राज्यपाल होना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना, पद कभी भी क्या नहीं होता है, खाली नहीं होता है। ठीक है, हाँ कर देंगे, सत्य कर देंगे, अगली बार चेंज कर देंगे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200 कर दी गई। पता नहीं कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो जब शुरुआत हुई थी उस समय कितनी थी? 160। जीरो को छुपा लिया, 176 2 बार लिख दो। 176 पहले जोड़े थे 16, अब जोड़ दो कितने? 8, 2 बार लिख दो। और फिर वापिस कितने जोड़ दो? 200 जोड़ दो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। चलो आगे। राजस्थान विधान परिषद में राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो अभी तो हमने बात की थी 1/6 सदस्यों का। इसका 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, तो 1/6 अभी हमने बात की थी। राज्यपाल, ये क्रम याद रखना। साहित्य विज्ञान कला लिख लो, साहित्य विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। चलो ये लो, वन लाइनर नहीं आता तो स्टेटमेंट वाले देख लो। इसका समय काल 5 वर्ष होता है। किसका? विधानसभा का। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। किसके बारे में पूछा है? विधानसभा के बारे में पूछा है। सही पूछा है। तो 5 साल होता है, ठीक बात है, मंजूर है। अध्यक्षता कौन नहीं करता? मुख्यमंत्री नहीं करता। अध्यक्षता तो कौन करेगा? क्या लिखोगे रे? पीठासीन अधिकारी। ध्यान रखना, क्या लिखेंगे हम? पीठासीन अधिकारी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीठासीन अधिकारी लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? सही है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी, तो बी हो गया इसका आंसर। स्पीकर की अनुपस्थिति में, अभी हमने बात की स्पीकर की, और स्पीकर की ही अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कहां भेजना है? राज्यपाल के भेजने हेतु से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? यानी सदन ने तो क्या कर दिया भैया,
पारित कर दिया। अब कहां भेजेंगे? राज्यपाल के पास भेजेंगे। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल क्या करेगा? उस पर हस्ताक्षर करेगा, मना करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजे तो प्रमाणीकरण कौन करेगा? बताओ। देखें, उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव, संसदीय ये, और मुख्यमंत्री। तो कौन भेजता है? ध्यान रखना, विधानसभा सचिवालय का जो क्या होता है? सचिव होता है, वह क्या करेगा? उसको राज्यपाल के पास भेजेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान क्या कहता है? संविधान यह कहता है कि भाई उसका 6 माह में क्या करवा लो? निर्वाचन करवा लो। इस बार ऐसा ही हुआ, निर्वाचन करवाया गया और वो हार गए। पहले मंत्री बना दिया था, उसके बाद भी क्या होगी? गड़बड़ हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? ये वो क्वेश्चन है जो जल्दबाजी में क्या करते हैं? अपन गलत करते हैं। अभी तो हम क्या घर पे बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या है कि एक बार मुंडा उतारे 16 अंठे 60 निकल जाने, तो मान लो पूरी एग्जाम में कह रहे 16 अंठे 60 ही रहे, तो विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होता है? भाई विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह व्यवहार है। यह क्या है? व्यवहार है, ध्यान रखना। इस बार नहीं थे। निम्नांकित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राज्य सरकार के कार्य का आवंटन करता है? कार्यों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से, या फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति से? बताओ, सलाह से करता है या फिर सिफारिश से करता है? सलाह से करता है। देखो ध्यान दो, सलाह भी लिखा है और सिफारिश भी लिखा है। शब्दावली क्या सी आएगी? तो ध्यान रखना, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। क्या करता है? सलाह से करता है। ठीक है, चलो आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को लोकसभा, यह विधानसभा के लिए भी लागू है, कि कुल सदस्यों के 12% तक सीमित कर दिया गया? 93वां, 89, 91 और 91। तो ध्यान रखना, 91वां संविधान संशोधन 2003 जो 1 जनवरी 2004 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। ये क्वेश्चन बताओ भाई, 43 नंबर का बताओ। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जाते हैं। उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते। एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हों या ना हो। बिल्कुल, तो यह गलत है। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। ठीक है, बुलाया जाता है तभी जाते हैं, वरना नहीं जाते। मंत्री चाहे कोई सा भी सदन का हो, वो जा सकता है, किसी प्रश्न का जवाब दे सकता है, यह ध्यान रखना। निम्नांकित कथनों पर विचार कर फिर से क्या छांटना है भाई? इस बार तो सही छांटना है। सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में लघुकरण, विराम या परिविलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि राज्य विधानमंडल के अधीन होती है। बताओ, केवल एक सही, केवल 2 सही, बता दो। तो यह ध्यान रखना, राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में केवल क्षमा नहीं कर सकता, यह ध्यान रखना। क्या याद रख रहा हूं? यह चीज याद रख लो कि राज्यपाल किस मामले में? मृत्युदंड के मामले में बस क्षमा नहीं करेगा, क्षमा करने की शक्ति नहीं है, बाकी तो वो सारा सिस्टम सेट कर सकता है। तो पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत, क्योंकि विधानमंडल नहीं, किसके अधीन होती है? आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन। तो एक सही है, 2 गलत है, तो केवल एक सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। अभी बता के गए कन्नाडा।
राज्य के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। किसके? सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय कट गया, सभी राज्य एवं निजी ये भी कट गया, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों नहीं, सभी राज्य विश्वविद्यालयों। स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है उनके क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना। यह मामला नहीं जच रहा भैया हमारे तो। बैठक स्थगित कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। तो सी तो हो गया गलत, ए बी और डी, ए बी और डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? तो देखो यह बेचारा कौन? महाधिवक्ता जो है ये तो प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा? निलंबन, ये ध्यान रखना, इनका निलंबन जो है वो तो कौन कर सकता है? राज्यपाल करवा सकता है, लेकिन इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। तो बी और सी। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा? बिल्कुल सही बात है। कहां लिख रखा है माफ कर सकता है? हमने बात ही नहीं की, हमने तो बाकायदा यही लिखा है। क्या लिखा है? देखो देखो जरा गौर से, क्षमा के आगे क्या लगाया? वही चीरा लगा दिया। क्षमा नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकता है। ध्यान दो ग्राहक, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा? बिल्कुल सही बात है, लेनी पड़ेगी भाई। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में नहीं है। राज्यपाल गलत है, तीसरी अनुसूची में नहीं, अलग से इनका। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जो सीनियर न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। बिल्कुल सही बात है। और शपथ कहां दी गई है? 159 में दी गई है। 3 लोगों की शपथ संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, उसके बाद सारी चीजें हैं। तो क्या गलत हो गया? बी गलत हो गया, बी को हटा दो, बी ही आंसर हो गया। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में। तो यह संवैधानिक परंपरा है। हमने एक अधिनियम बना लिया, कार्य संचालन नियम, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो क्या करता है? ठीक है, ये लो। चलो भाई, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। उच्च न्यायाधीश नहीं हो तो सीनियर, भाई हायरार्की के अनुसार चलेगा। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकार या आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश दी थी? वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़ा हो, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में भाग न लिया हो। तो सारी की सारी बात ही कही थी किसने? सरकारिया साहब ने। 1983 में यह गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? 1983 में। रिपोर्ट कब दी थी? 1988 में। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, हुसैन आरा खातून बनाम, अच्छा हुसैन आरा ही है क्या, बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम में तो क्या था? संविधान का आधारभूत ढांचा। संविधान का क्या बताया गया था? आधारभूत ढांचा बताया गया था। आधारभूत ढांचा बताया गया था, यह ध्यान रखना। और एडीएम जबलपुर जो केस है उसे किस नाम से जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32। इमरजेंसी की बात है ये। किसकी बात है? इमरजेंसी की बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो ये तो
अभी हाल ही में जो चर्चा चल रही थी उसके कारण ये क्वेश्चन डाला गया आर्टिकल 143 के तहत, तमिलनाडु का जो मामला है, इसलिए ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, होगा भाई। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 214 घोषित करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 124(4)(5) का प्रावधान उच्च न्यायालय पर भी लागू होगा। तो सारे ही सही है। अगला देखो, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें तो अध्यादेश की बात है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। तो BCD तो किधर गया? BCD। चलो, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया? तो 29 अगस्त 1949 को किया गया। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्या पूछा है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को देगा, मुख्यमंत्री को देगा? नहीं भैया, किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर क्या करो? विचार करो। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या होती है? उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है? वह अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को थोड़ा ना देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना, इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में करना है, तो कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात। तो लोकसभा अध्यक्ष का क्या लेना देना यहां पे? ये कैंसिल। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति से परामर्श के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात। तो बताओ, तो करता तो कौन है भाई? स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किससे पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा। किससे पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। ये जो अनुच्छेद दे रखे हैं उनमें से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? ये पूछा आपसे। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 124। सीधी सी बात है, ये पूछना चाहता है कि भाई ऐसा आर्टिकल बताओ जिसका संबंध किससे नहीं है? न्यायपालिका से नहीं है। तो 79 जो है वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? अपन संसद के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसका न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय 50 है। वर्तमान में जोधपुर पीठ और जयपुर पीठ दोनों में मिला के कितने हैं? 50 है। एक क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश हो गया। ठीक है भाई, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञान निम्न में से किसके समक्ष लेनी होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, तो कौन आ गया? गवर्नर आ गया, क्योंकि स्टेट में कौन है? गवर्नर। राष्ट्रपति थोड़ा ना आएगा। ठीक है, अगला देखो, किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति की जाती है किसके द्वारा? किसकी? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती व पदोन्नति की बात की जा रही है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? किसके बारे में पूछा है? धन विधेयक के बारे में पूछा, और धन विधेयक का क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, यह भी सही बात है। 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है। कोई भी कैसे मंत्री करेगा, तो यह क्या हो गया? गलत। तो इसका आंसर हो गया आपका डी।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? किसकी? विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? अधिसूचना जारी करेगा कौन? राज्यपाल। और चुनाव करवाएगा कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा, ध्यान रखना। अधिसूचना जारी कौन करेगा? राज्यपाल। चुनाव कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 में जिसको हम पढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत कौन है? यानी राज्य विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया, किसके पास भेज दिया? राज्यपाल। राज्यपाल ने फिर से क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा? उसको सदन में कौन रखवाएगा? तो विधानसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद जो है उसके पास शक्तियां नहीं है, दूसरे सदन के पास शक्तियां नहीं होती हैं। राज्य विधानसभा के बारे में जो कथन दे रखे हैं उन पर क्या करो? विचार करो। ये फिर से रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, ठीक बात है। अध्यक्षता कौन नहीं करता? मुख्यमंत्री नहीं करता, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी। चलो, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने, वाह अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से जवाब दो। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव यानी विश्वास प्रस्ताव होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव को पहले क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। आपने भी तो कहने तू मेरे पर विश्वास करती को देख, अगर तो नहीं होगा तो तेरी मर्जी, तो पहले विश्वास प्रस्ताव। चलो, भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है? लास्ट डिसीजन किस पर? दल बदल। तो दल बदल तो कहां होगा भाई? सदन में जाके होगा। और सदन में यह काम कौन करता है? सदन का अध्यक्ष करता है। यदि अयोग्यता का मामला है, आर्टिकल 192 आ रहा है, तब राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से। ठीक है, चलो भाई फटाफट आंसर करो। सुपर मैराथन क्लास करनी है अपने को, ये मैराथन नहीं, सुपर मैराथन क्लास। इतनी जल्दी इतने 200 क्वेश्चन, वो भी सब के सब सही करेंगे। जहां यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता से ग्रसित हो गया, शब्दावली समझो कि भाई विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कर दी? गड़बड़ कर दी, दल बदल कर लिया है। तो यह प्रश्न जो है इसका डिसीजन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा सदन के ऐसे सदस्यों की समिति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे यह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे। तो ध्यान रखना, सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त क्या करे? निर्वाचित करे। समिति नहीं होगी। क्या है यहां फर्क? केवल समिति का और किसका है? सदस्य का ही है। तो सदस्य करेगा, समिति नहीं करेगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर, बिल्कुल सही बात है, लोक महत्व के किसी विषय पर क्या आता है? स्थगन प्रस्ताव आता है कि प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तो अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की सहमति के तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते, अध्यक्ष की सहमति तो जरूरी है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न, विशेषाधिकार प्रश्न तो कब उठाया जाएगा? जब कोई सदस्य या मंत्री गलत सूचना दे, तब विशेषाधिकार आएगा। लोक महत्व का विषय है, जैसे मान लो थोड़े दिन पहले क्या हुआ, जयपुर में बम गैस वो टैंकर ब्लास्ट हुआ, तो ऐसे महत्व के बारे में विचार करने के लिए क्या आता है? स्थगन प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव हाल ही की किसी घटना से संबंधित हो, एक ही बैठक में एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। बी गलत है, बाकी सब सही है, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत, किसके तहत? संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। सीधी सी बात ये लैंग्वेज ये कह रही है कि किसी विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश से कहां रखा गया? विधानसभा में रखा गया। अब पारित करके कहां भेज दिया? उसको राज्यपाल के पास ही भेज दिया। तो क्या होगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है
तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ध्यान रखना। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। अब देखो, दो बच गए अपने पास, इसमें कौन सा सही होगा? तो यहां दो कथन क्या है? नकारात्मक है, समझना। यहां हमने क्या लिखा है? नहीं, और यहां क्या लिखा? अविधि मान्य। तो दो नकारात्मक कथन है, आंसर क्या निकलेगा? विधि मान्य निकलेगा। क्या निकलेगा? विधि मान्य। तो उस पर राज्यपाल अनुमति देगा और वह क्या हो जाएगा? विधि मान्य हो जाएगा। ए सही होगा। ऐसे क्वेश्चनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो थाने लगे ने कि यो आपा करांगा सही, वो कठिन के हो जाए, गलती हो जाए, ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3682 के उपबंधों के तहत, यानी संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, यानी संविधान संशोधन करना है भाई, केंद्र ने क्या कर दिया? पारित करके भेज दिया। कहां पे? राज्यों के, क्योंकि राज्यों का समर्थन चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। तो चले, तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है भाई, कर सकती है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। बस हां करो या ना करो, क्योंकि संविधान संशोधन का कार्य किसका है? संसद का है, राज्य विधानमंडल का नहीं है। यह ध्यान रखना अपने को, ठीक है? तो ए, बी और सी सही। अगला चलो, राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों में निम्न शक्ति सम्मिलित है। दंडादेश को स्थगित करना कर सकता है, दंडादेश में परिवर्तन भी कर सकता है, दंड का परिहार भी कर सकता है, और क्षमा भी कर सकता है। क्योंकि मृत्युदंड यहां लिखा नहीं हुआ, तो चारों ही काम कर सकता है। स्थगन का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए रोक देना। ध्यान से सुन लो, सुन लो वैसे। स्थगन का मतलब क्या है? थोड़े दिन के लिए रोक देना। विराम का मतलब क्या है? विशेष परिस्थिति में रोक देना। जैसे मान लो जवान मूवी जो आपने देखी होगी ना, उसमें मामला विशेष परिस्थिति के कारण, जैसे किसी को फांसी पे लटकाया जा रहा है, वो चाहता है कि मैं क्या कर लूं, नवरात्रे रख लूं, मरते मरते पुण्य कमा लूं, तो नौरतों के बाद लटका दो उसको। तो विशेष स्थिति में सजा को रोक देना क्या होता है? विराम होता है। लघुकरण और परिहार में थोड़ा सा ही अंतर है। लघुकरण क्या कहता है? सजा की प्रकृति और सजा की मात्रा दोनों को क्या करो? कम करो। 7 साल का कठोर कारावास है, 5 साल के सामान्य कारावास में बदल दो, लघुकरण है। 7 साल का कठोर कारावास 5 साल का कठोर कारावास में बदल दिया गया, क्या हो गया? परिहार हो गया। हाँ, मृत्युदंड को केवल कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो, तो ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में क्या सही है? योग्यता और नियुक्ति, वह भारत का नागरिक होगा ही, उसने 25 नहीं 35 वर्ष, उसे प्रधानमंत्री नहीं, वह 6 वर्ष नहीं, वह प्रधानमंत्री नहीं, तो क्या पूछा है? केवल ए सही हो गया। ठीक है, केवल ए सही हो गया। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जो जिज्ञासु ट्रिक वाला चैनल है, उस पे क्या मिलेगी आपको? इसकी पीडीएफ मिलेगी। ये रहा पीडीएफ। कहां मिलेगी? तो यहां मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करो, उस पे मिलेगी आपको पीडीएफ। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे? बताओ, ये तो सीधा सा आंसर है, रघुकुल तिलक। उसके बाद राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया? कनाडा से लिया। संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? 361 361 1, 2 और 3।
तो किसके तहत? 361 ए के तहत। चलो, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? ओम प्रकाश मेहरा। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? सुखदेव प्रसाद। अब देखो, ये जो तथ्यात्मक बातें हैं ना, मुख्यमंत्री वाली, राज्यपाल वाली, मुख्य सचिव वाली, इसी की क्लास करनी है अपने को। अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी राय लेगा? तो ध्यान रखना, भारत निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उससे सलाह लेगा, राज्य वाले से नहीं लेगा। दल बदल का डिसीजन किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो आगे। अब ये जो हमने बात की, अभी देखो, अभी हमने बात की थी क्षमा का मतलब क्या होता है? पूरी तरह समाप्त कर देना। क्या कर देना? पूरी तरह समाप्त कर देना क्या होता है? क्षमा होता है। देखो 3 से लघुकरण में मैंने कहा कि सजा की प्रवृत्ति और सजा की मात्रा दोनों में क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए। तो यह तो होता है परिहार, दंडादेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है, यह तो होता है परिवार। पर विराम का मतलब विशेष शब्द ढूंढो, कहां मिलेगा? विशेष परिस्थिति, ये रहा। उसके बाद बच गया कौन सा? आपका लघुकरण। तो दिए गए दंड के स्थान पर हल्का दंड देना और किसी परिस्थितिवश, विशेष नहीं, परिस्थितिवश। तो मिलाओ, एक में क्या है? 3, एक में 3, बी में 2, ये लो आंसर क्या हो गया इसका? सी आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। सरकारी आयोग ने राज्यपाल को हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया का सुझाव दिया था, नहीं दिया था? किसने दिया था? पुंछी आयोग ने। यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पुंछी आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? पुंछी आयोग के द्वारा दिया गया था। राज्यपाल को हटाने के आधारों को उल्लेख कहां नहीं है? संविधान में नहीं है, तो बी गलत है भाई, और बाकी सारी चीजें क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलो अनुच्छेद 200 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के अनुसार उच्च न्यायालय की शक्तियों में अल्पीकरण करने वाला विधेयक अनिवार्य रूप से कहां भेजा जाएगा? राष्ट्रपति। तो यह भी सही है, यह भी सही है। अनुच्छेद 201 में इस प्रकार के आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णयों का उल्लेख है। 223 के अनुसार विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो 223 नहीं है, ये क्या है? 213 है। हमें पता है, हम गलती नहीं करेंगे, आंसर करेंगे ए करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यपाल का पद आ गया। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख, विधितः के लिए देखो आजकल जो शब्द चल रहा है वो भी याद रखना भाई, डी ज्यूरे, फ्रेंच भाषा का शब्द है। डी ज्यूरे भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी प्रशासन किसके नाम से चलता है? तो राज्यपाल के नाम से चलता है। और कौन सा आर्टिकल है? 166 है। चलो, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्त है? शर्त पूछिए भाई, योग्यता नहीं पूछी, शर्त पूछिए। क्या पूछिए? शर्त। भारत का नागरिक हो, यह तो किस में आता है? योग्यता में आता है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह शर्त है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह भी शर्त है। यह नहीं है। 35 वर्ष की आयु, क्या है? योग्यता। 2 व 3 क्या होगा? 2 व 3। ठीक है, यह ध्यान रखना भाई, गलती कर रहे हो, गलती नहीं करनी रहे। शर्तें पूछी हैं, योग्यताएं नहीं पूछी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है, दिक्कत तो यही है। फाकड़ बोली रहा आपने। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है,
राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। बिल्कुल सही है। तो दोनों ही बातें क्या हैं, सही है। अभी न्यायालय ने क्या किया है, इसके संबंध में समय सीमा भी निर्धारित कर दी। पहले क्या होता था कि कोई फिक्स समय नहीं था, पॉकेट वीटो अपन चुनते थे, तो पॉकेट वीटो को क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया। अब समय सीमा बता दी कि यदि राज्यपाल रख रहा तो 1 महीने, अगर राष्ट्रपति के पास भेज रहा है तो 3 महीने, तो टोटल कितने हो गए, 4 महीने। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य। क्या है, कर्तव्य, ड्यूटी बनती है। और यही वह अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य क्या घोषित करता है, एजेंट घोषित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें नीत होती हैं, बिल्कुल सही। कार्यपालिका शक्ति होती है भाई नीत। ये आर्टिकल कौन सा है, 154 है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक ही बने रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है, कहां उल्लेखित नहीं है, तो 1 2 3 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ देखें। चलो अभी बताओ, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल धन विधेयकों को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। कहां लौटा सकता है, पहले ही ये मामला गलत हो गया इधर ही। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, आर्टिकल 200। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करेगा, आर्टिकल 123। राज्यपाल के पास समाधान शक्ति है, आर्टिकल 161। तो ये गलत हो गया। चलो आगे। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। उसके अलावा एक चीज और याद रखना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है उसके भी अध्यक्ष होते हैं। जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसके भी अध्यक्ष होते हैं। जो आपका स्काउट एंड गाइड होता है, स्काउट एंड गाइड जो होता है उसके भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें हटाया नहीं जाता। तो ये तो करता है प्रसाद पर्यंत, ये दोनों नहीं करते, तो 2 और 3। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, महाधिवक्ता, तो चारों ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा अभी ध्यान से पढ़ेंगे, गलत है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही बात। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। तो ध्यान रखना, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है। जिन्हें एक कवियत्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। महादेवी वर्मा जो थी, ये कवियत्री कौन है, लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इन्होंने केवल इतना ही कहा था, जयपुर में ही सम्मेलन हो रहा था, उसमें कहा था कि भाई ये कवि जो लोग होते हैं ना, ये इतने भारी भारी शब्दावली इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई साधारण चीजें भी बताया करो ताकि जनता के समझ में आ जाए।
महादेवी वर्मा ने कहा कह दिया, जाके सेंटर में कह दिया। सेंटर में इनको क्या कहते थे, सब बुआजी बुआजी कहते थे। तो बुआजी ने नाराज कर दी कौन, जगन्नाथ पाड़िया। तो क्या देनो पड़ो, त्याग पत्र देनो पड़ो। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, बताओ। ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन किसकी संस्था है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था है। ठीक है, आगे देखो। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत के लिए निर्वाचन जो है वो किस में है, 243 के में आता है। तो ये तो शुरुआत में ही आ गया, तो यही है गड़बड़, बाकी तो सारे सही हैं। अवधि 243 ई में है, आरक्षण 243 डी में है, और वित्त आयोग 243 आपके आई में है। ध्यान रखना, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, वर्तमान में 6th वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। कौन है, प्रद्युमन सिंह। चलो आगे देखो। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 243 से लेके 243 ओ तक हमने बात कर ली। और फिर 243 ओ के बाद क्या आता है, पी। और शहरों में कौन बसते हैं भाई, जेठ जी बसते हैं। तो ये किससे संबंधित आ गया, नगर पालिका से संबंधित आ गया। और बोलो, तो याद रख लेना। चलो, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से। ध्यान रखना, नगर पालिका है। ठीक है, क्या है, नगर पालिका है। ठीक है ना भाई। तो चलो बढ़ने दो आगे। 243 फै से फैल, फैल कौन हो गए, जो सदस्य नहीं बन पाए वो क्या हो गए, फैल हो गए। तो 243 फै जो है उसमें किसका उल्लेख है, नगर पालिका सदस्यता के लिए जो अयोग्यताएं हैं, जिनके आधार पर उनको क्या घोषित किया जा सकता है, फैल घोषित किया जा सकता है, वो बातें इसमें। ठीक है, अगला, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो किसको सौंपेगा, विकास अधिकारी को। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को क्या सौंपा जाता है, त्याग पत्र सौंपा जाता है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, केवल वार्ड पंच, केवल गांव के पुरुष सदस्य, गांव के सभी निवासी, ये या फिर केवल मतदाता सूची में पंजीकृत, पंची नहीं पंजीकृत है ग्रामवासी। तो जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह किसके द्वारा लागू किया गया है, ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया है, ग्राम सभा के द्वारा लागू किया गया है, यह ध्यान रखना। ठीक है, अगला, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु क्या किया जाए, चुना जाए। ठीक है, 100, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कहां पे पूछा है, अपने ही यहीं का पूछा है, राजस्थान का। तो अपने यहां 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, ग्राम सभा होती है। उसके बाद दूसरा स्तर कौन सा होता है, पंचायत समिति, और तीसरा कौन सा होता है, जिला परिषद। तो पंचायत समिति को अपन क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती स्तर बोलते हैं। योजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, तो जिला प्रमुख। किसकी अध्यक्षता में, जिला प्रमुख, ये ध्यान रखना। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, तो प्रधान किसको भेजता है भाई, जिला प्रमुख को। किसको भेजेगा, जिला प्रमुख को भेजेगा। और जिला प्रमुख किसको भेजेगा, संभागीय आयुक्त को भेजेगा। उप परम प्रधान किसको भेजेगा, प्रधान को भेजेगा, यह ध्यान रखना। अगला है,
शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? 21 वर्ष। साधारण है। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, क्या नहीं है? नगर पंचायत है, नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? नगर पंचायत। अगला, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत? तो किसके द्वारा? सामाजिक लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट। ठीक है, किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, सामाजिक लेखा परीक्षा समिति ग्राम सभा में से ही क्या की जाती है? सिलेक्ट करती है। ग्राम सभा उस पर क्या करती है? अप्रूव करती है। उसमें कौन भाग लेगा, इसके बारे में अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? आपके ग्राम सभा के होते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, अगला, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित विषय कितने हैं? 29। और देखो, मैं पहले बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें ध्यान रखना पशुधन शामिल नहीं है। पशुपालन है लेकिन पशुधन नहीं है। पशुपालन है लेकिन क्या नहीं है? पशुधन नहीं है। यह ध्यान रखना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है उसमें यही डालता है लैंग्वेज। सूची को मिलाओ भाई। ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, ये तो हमें पता है, 44 में है। कृषि और पशुपालन ये कहां है? 48 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये कहां है? 50 में है। रह गया कौन सा? 40 में, गांधी जी वाला। तो 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 पहले में ही मिल गया। चलो, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। तथ्यात्मक बातें हैं, हम सीखने की तो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो नशीराबाद। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में है? अवशिष्ट सूची में है, संवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है या फिर संघ सूची में? तो याद रखना, राज्य सूची की, ये भी पूछ ले कई बार, प्रविष्टि संख्या, कौन सी संख्या? प्रविष्टि संख्या 5 में है। अगला, शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 17 का विषय है। लेकिन पूछता वही है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? बताओ भाई, क्वेश्चन के आंसर बताओ तो बताया करो कौन से क्वेश्चन का आंसर है। सी, बी, ऐसे पता ही नहीं चलता है। तो बताओ, क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर करो। ठीक है, तो 29 फरवरी 1952 बिल्कुल सही। यह आंकड़ा भी ऐसे लगता है कि भाई बच्चों के लिए तैयार किया गया था, है ना। चलो, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उनका दायित्व, उनकी योग्यता और वेतन भत्तों से संबंधित है? तो एक ही आर्टिकल है जो लंबा चौड़ा चलता है। कौन सा? 164। ठीक है, अगला, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारित करेगा। तो यहां गड़बड़ है। ये लो जो लैंग्वेज है ना, ये किसके लिए आती है काम में? ये लैंग्वेज आती है भाई साहब राज्यपाल के लिए। किसके लिए आती है? हमें पता है किसके लिए आती है, राज्यपाल के लिए। तो ये गलत हो गया। फिर आ जाओ, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये भी सही है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, नहीं होती। तो 2 और 3, बी और सी। ठीक है भाई, विधानसभा पर निर्भर नहीं करती है। मुख्यमंत्री तो चेंज हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कौन थी भाई? कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल थी। चलो आगे, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? जस्टिस फारूक हसन। कौन रहे? जस्टिस फारूक हसन।
कौन रहे भाई? जस्टिस फारूक हसन रहे, ये ध्यान रखना। अगला है, संविधान के कौन से अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। अनुच्छेद 233 से 237, 234 से 240, 214 से 231 और 227 से 232 नहीं, 233 से लेके 237 तक। क्यों? क्योंकि भाई 214 से लेके और 231 तक तो क्या है? हाई कोर्ट है। 232 जो है वो क्या पड़ा है? निरसित पड़ा है, खाली पड़ा है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। फिर आ जाओ अपने 233 से लेके बेधड़क चले 237 तक, तो इसमें क्या आ जाते हैं? आपके अधीनस्थ आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, कब किया गया? तो 29 अगस्त 1949 को किया गया। के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। पंचायतों की लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 जे में है। किसमें है? 243 जे में। किसमें भाई? 243 जे में। आई में क्या है? तो याद कर लो, वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। के की यदि बात करें तो के बात करता है किसकी? निर्वाचन की बात करता है। 243 एल जो है वो कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज जो अधिनियम है उनका लागू नहीं होना। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति, ये दोनों के लिए काम करती है, ध्यान रखना। महानगर योजना समिति ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी काम करती है और शहरी क्षेत्र के लिए भी काम करती है। का अध्यक्ष विकास योजना निम्नांकित में से किसे भेजता है? किसको भेजेगा? तो राज्य सरकार को भेजेगा। किसको भेजेगा? राज्य सरकार को। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई। ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक क्या बन गए? वीडियो कहा जाने लग गया। किस धारा के तहत? निवासी के तहत। और कब हुआ ये? 2021 में। कब हुआ? 2021 में हुआ। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के चुनाव वाला के दिन जुलाई 1994 में क्या हुआ? इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 243 के तहत जुलाई 1994 में हुआ। 17 जून 1994 को क्या की गई थी? अधिसूचना जारी की गई थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में एक सदस्य आयोग है। तो दोनों बातें ही सही। अगला, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला प्रमुख तो संभागीय आयुक्त को। किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विकास अधिकारी को। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। ऑप्शन ही ऐसे है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है भाई? 12वीं अनुसूची का संबंध तो हमने पढ़ रखा है, किससे है? नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका। तो नगर पालिका में भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण की परमिशन है, अग्निशमन सेवाएं हैं, देखा हमने, शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता है। जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र कहां होता है? वो तो अपने गांव में होता है। ठीक है। चलो भाई, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का है 243 के तहत। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने कहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में भी क्या रखो? दलों की भूमिका रखो। अपने ध्यान रखना, पंचायतों के चुनाव क्या नहीं होते हैं? दलीय भूमिका के आधार पर नहीं होते हैं। उसके अलावा पंचायत समिति और जो जिला प्रमुख वाले जो चुनाव होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? दलीय आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी
को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है, यानी उसकी गारंटी कौन ले, तो कम से कम 4 लोग क्या ले, उसकी गारंटी ले। किसी राजनीतिक दल है तो उसको किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? झूठ पकड़ना भी, क्या पकड़ना है? झूठ। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं, ये सही है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक, और पहली बैठक कौन सी होती है, ध्यान रखना, जब उप सरपंच का चुनाव होता है। जिस दिन उप सरपंच का क्या होता है, चुनाव होता है, यानी पहले दिन तो वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव होता है, उसके अगले दिन उप सरपंच का चुनाव होता है, उसी दिन उसकी क्या मानी जाती है, पहली बैठक मानी जाती है। तो 5 वर्ष के लिए नहीं, शेष कार्यकाल के लिए होती है। किसके लिए होती है? शेष कार्य। असत्य कौन सा है, तो ये असत्य है। कथन 2 जो है वो क्या है, असत्य। आगे बढ़ो। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के आधार स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी, हमने अभी बात की, निवासी। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? मद्रास में। और यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो ध्यान रखना, अपने यहां सबसे पहले जो नगर पालिका थी वो कहां थी? माउंट आबू। कहां थी? माउंट आबू। माउंट आबू के लिए एक चीज और याद रखना, अंतरराष्ट्रीय फूल या पुष्प, पुष्पराज है ना, पुष्प अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां है? माउंट आबू में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष होता है कौन? जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। हाँ, झुकेगा नहीं, ठीक है। राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर सब हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्याग पत्र देते हैं? तो जिला परिषद वाले सब किसको देंगे? संभागीय आयुक्त को देंगे। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो पहला जो है वो गलत, पहला क्या है? गलत। और फॉर्म कितने भर सकता है भाई? वो फॉर्म कितने फिल कर सकता है? 4 फिल कर सकता है। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज राइट, तो केवल बी सही है। 74वां संविधान संशोधन कानूनी अनिवार्य आरक्षण, देखो शब्द क्या लिखा हुआ है? कानून अनिवार्य आरक्षण की बात किसके लिए करता है? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। तो ध्यान रखना, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए करता है, पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता। तो ए बी सी सही हो गए। अगला क्वेश्चन, समितियों की सिफारिश करनी है। पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष चुनाव, अभी हमने बात की थी। ये अशोक मेहता ने कहा कि भाई क्या कराओ? डायरेक्ट इलेक्शन कराओ। पंचायती राज संस्थाओं में किसको स्थान दो? आप राजनीतिक दलों को स्थान दो। फिर आ जाओ आपके बलवंत राय समिति, किसके लिए आई थी? सामुदायिक विकास के लिए। फिर एल.एम. सिंघवी समिति, जीवी.के. राव समिति, ये याद रखो, जीवी.के. राव समिति विकास के लिए, और ये आई किसके लिए? अब मिलाओ, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और 1, तो सी क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है भाई। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन की बात करता? तो रट लेना, 243 ZD, 243 ZD ये बात कहता है। अगला, निम्न में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? अभी मैंने बात बताई थी आपको, अभी हमने बात की थी ने कि क्या देगा? पशुधन देगा। तो पशुधन, पशुपालन है, कृषि है, ग्रामीण आवास है, कृषि है, ग्राम विद्युतीकरण है, सार्वजनिक पीडीएस व्यवस्था है, परिवार कल्याण है, आशा सहयोगिनी घूमती है, सांस्कृतिक गतिविधियां, ग्रामीण विकास सब है, लेकिन क्या नहीं है? पशुधन नहीं है, ध्यान रखना। तो एक शब्द के कारण मामला क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत में पंचायतों से संबंधित जो कथन है उन पर क्या करो? विचार करो। प्रत्येक पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से
5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। ठीक है, 5 वर्ष से पहले पहले क्या करवा लिए जाते हैं, चुनाव करवा लिए जाते हैं, ठीक बात। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन यहां क्या हो गया कि गड़बड़ हो गया। संविधान तो ये कहता है कि 5 साल कार्यकाल होगा, लेकिन अपने यहां नहीं हो रहा। इसके लिए पूछा भी था हाई कोर्ट ने सरकार से, कि राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। तो दोनों बातें ही सही हैं, संविधान का प्रावधान अलग है। अगला देखो, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो, यानी एक के बाद, तो ये सारी इसी क्रम में है। सबसे पहले पंचायतों और सहकारी समितियों का कार्यकारी समूह 1957 में, न्याय पंचायतों की अध्ययन समिति आई थी आपके 1961 में, पंचायती राज निर्वाचन संबंधी समिति आई थी आपकी 1957 के अंतर्गत 63 के अंतर्गत, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों की समिति 67 के अनुसार, और सामुदायिक विकास और पंचायती राज समिति आई थी 1977 के अनुसार। चौबे कब आए थे, चौबे जी आए थे सबसे लास्ट में। तो ये रट लेना भाई, कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के पास कुल कितने विषय हैं? वर्तमान में राजस्थान, ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के पास कुल कितने विषय हैं? संख्या लिखो। 29 जो बता रहे हैं उनका गलत है, 23 विषय हैं। कितने विषय हैं? 23 विषय। पहले कितने थे? 18 विषय। फिर एक समिति बनाएगी, कौन सी समिति? वी के व्यास समिति। कौन सी समिति बनी? वी के व्यास समिति बनी। और इस वी के व्यास समिति 2008 में जो बनी, इस समिति ने कहा कि 5 विषय और किसको दे दिए जाएं? पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए जाएं। तो 18 और 5 कितने होते हैं? 23 होते हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 23 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है किसके प्रति? किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? जिसने उसकी नियुक्ति की, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। अगला, राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 213 में है। उसके अलावा याद कर लो, आर्टिकल 200 में विधेयक पर अनुमति देना, 155 में नियुक्ति, 159 में शपथ। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? नगर पालिकाओं। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कलेक्टर की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय 1772। फिर वारेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 4 सदस्यों की क्या दे दी गई? कार्यकारी परिषद दे दी गई। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कहां पे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, इतनी बातें याद रख लो, खूब है। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं किसको? राज्यपाल को देते हैं। आर्टिकल 192। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से आरंभ करता है। बिल्कुल करता है, भाषण देता है भाई बाकायदा, जिसे क्या कहते हैं? आरंभिक भाषण कहते हैं। यह विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है, बिल्कुल। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, वह उसका सत्रावसान व विघटन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 174 यही कहता है चिल्ला चिल्ला के। वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयक की स्वीकृति दे सकता, नहीं दे सकता। यदि ऐसा है तो आर्टिकल 200 के तहत किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो 1, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये तो ठीक बात है। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या, मुख्यमंत्री के बिना, यहां फंसा दिया इसने, मुख्यमंत्री के बिना नहीं, मुख्यमंत्री सहित 15%। संविधान के संशोधन कौन से? 91 संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित संख्या 12 से कम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो 2 गलत है, बाकी सही है। तो ए और 3 क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखो,
राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताओ, देखे भाई, मुख्यमंत्री के कर्तव्य ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो आंसर क्या होगा? 167 होगा। इधर गड़बड़ हो गई है, ये लो भाई, ये ऑप्शन तैयार आपके लिए, तो सी आंसर होगा। ठीक है। 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं हैं। 163 में क्या है? विवेकीय शक्तियां हैं। मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच मुख्य कड़ी होती है। बिल्कुल, यही तो हमने बात की थी, यही तो आर्टिकल 167 है। विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करता है, राजा अध्यक्ष होता है, मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहता है, तो राजा अध्यक्ष नहीं होता, शासनाध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है भाई साहब? शासनाध्यक्ष होता है। क्या होता है? शासनाध्यक्ष होता है, राजा अध्यक्ष नहीं होता। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अगला, कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी में कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 78 सीटें, बिहार में 75 सीटें, कर्नाटक में 75 सीटें, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें, तेलंगाना में कितनी सीटें? 40 सीटें। कैसा क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। कैसा क्वेश्चन पूछता है? सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछता। आगे बढ़ो, असुमेलित का चयन करो। संविधान संशोधन बिल्कुल सुमेलित है। वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही बात है। अभी कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। जिसमें क्या कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। मनोज पांडा। कौन है? मनोज पांडा, अजय नारायण, सौम्य कांति घोष और जॉर्ज। ये 4 क्या है? 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। चलो आगे बढ़ो। वित्त आपात 260। अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं तो हमें पता है आर्टिकल 312 में है, तो असुमेलित कौन सा है? डी है। आगे बढ़ो, देखो ग्राम पंचायत राज का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ग्राम पंचायत देखो 40 में। यहां क्या है? समान नागरिक सीमित संहिता। यहां कुछ अनुकरणीय कर्तव्य हैं, और यहां पे किसकी बात करते हैं हम? जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 40 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी। इस विधानसभा चुनाव के बाद, ये हमने बात कर ली, छठी विधानसभा के बाद क्या कर दी गई? सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200 कर दी गई। असत्य कथन। क्या पूछा है? असत्य। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये तो सत्य है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को राज्यपाल के नियुक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। बिल्कुल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अधिवेशन को विधानसभा का अध्यक्ष ना विधानसभा का अध्यक्ष नहीं, कौन बुलाता है? राज्यपाल। कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो असत्य कौन सा हो गया? आंसर हो गया इसमें डी। अगला क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 171 किसकी बात करता है? विधान परिषद के गठन की बात करता है। 176 विशेष संबोधन की बात करता है। 200 स्वीकृति की बात करता है। 195 वेतन व भत्तों की बात करता है। तो सारे के सारे क्या हैं? सुमेलित है। अगला, असत्य छांटना। क्या छांटना है? असत्य। विधान परिषद का चुनाव एकल संक्रमणीय, बिल्कुल एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा नहीं, 1/6 सदस्य कहां से नहीं होते हैं? विधानसभा से नहीं होते। ठीक है। अगला,
विधानसभा के लिए क्या पूछा है फिर से? असत्य कथन। वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। कोई विधेयक, भाई धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक, ये लिखना भूल गए वहां। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है? नहीं। संयुक्त बैठक विधानसभा के लिए लागू नहीं होती है। संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल 108 के अनुसार है, जिसको बुलाता कौन है? बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 118 के अनुसार। ठीक है। और ये हमने संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे बढ़ो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख, और रूस से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य लिए। तो सारे के सारे सही है। 1 2 3 4। चलो, भारत में उच्च न्यायालय किस भाग में स्थित है? सीधा सा प्रश्न है। भाग 5, भाग 6, भाग 20, भाग और 18, बताओ तो किस में है? भाग 6 में। भाग 6 में भी अध्याय भी कौन सा है? 6 ही है। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को किया गया। ठीक है भाई। अगला है 214 में क्या बताया गया है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक बात है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। 216 में क्या है? उच्च न्यायालयों के गठन की बात। और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधी बात। तो 1 2 3 4। अगला असत्य कथन को छांटो। किसको छांटो? असत्य कथन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। ठीक है। वह भारत का नागरिक ना हो, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? पहले न्यायाधीश कौन थे? बताओ। एक ही क्वेश्चन पूछा है मैंने तो आपसे इतनी देर में। के वर्मा। कौन है? के वर्मा। ठीक है। तो आगे बढ़ो, मतलब सही कर रहे हो। चलो, अनुच्छेद 214, 221, 222, 223। अनुच्छेद 222 में स्थानांतरण की बात है। 214 में सारी बातें हैं, संरचना वगैरह सारी चीजें। 221 में क्या है? वेतन। और 223 में क्या है? कार्यवाहक। तो 1 2 3 4। अगला, कौन से भाग व कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? भाग तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। क्या पूछा है? अधीनस्थ न्यायालय। तो और भाग आपको पता ही है, भाग 6। राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। ये तो काट ही दो। सरोजिनी नायडू कहां से थी भाई? संविधान सभा में कहां से थी सरोजिनी नायडू? लीला सेठ और फातिमा बीबी। तो क्या आंसर होगा? फातिमा बीबी। चलो भाई, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? लास्ट 7 सवाल है भाई, फटाफट आंसर करो। तो पूनम चंद बिश्नोई, पीसी बिश्नोई। ठीक है। उसके अलावा राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान हुई? फटाफट बता दो। कब? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है उसकी स्वीकृति कब मिली? 1983। बिल्कुल सही। चलो, वर्तमान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अध्याय 5,
और धारा 21 दोनों याद कर लेना, अध्याय 5 और धारा 21। ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 और 70। कितना होता है? 3 और 70। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जो मिलकर बनी होती है। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी? तो छुपा हुआ नहीं है यह क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है भाई, सबका सेशन अच्छा रहा। साधारण क्वेश्चन है, लेकिन हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले पकड़ना है, उसके बाद जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको करना है। अब अपन क्या करेंगे, जो राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो हैं, प्रत्येक को एक को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि तथ्यात्मक क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है। शुभ रात्रि।